लीडर वो है जो गोलियां खा के भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वो बेगोड़ो कहते हो कि माचिस की तीली और मंजी के नीचे छुपा हुआ है। मरियम पाइनएप्पल खाओ, सर्जरी अपना चेहरा बिल्कुल A1 करो। आशिक खान दूल्हा बन के जल्द आ रहा है। राना सनाउल्लाह, मैंने पहले भी कहा था, मेरा पश्तो नारा वायरल हुआ है। टोलो गलोलो टोलो गलोलो टोलो गलोलो मरियम नवाज राना सनाला इम्पोर्टेड हुकूमत बाज आ जाओ वरना घरों में घुस घुस के मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV। ज़मान पार्क में खान साहब के घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पे खान साहब के टाइगर्स जो कि पिछले 2 माह से यहाँ में मौजूद है। कल जो जलसा हुआ, जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरह नेटवर्क की बंदिश की गई, अभी खान साहब के टाइगर से जानते हैं ये कैसे पहुँचे उधर मीनार पाकिस्तान जलसे गाँव में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारकबाद रमज़ान की भाईजान। मुझे ये बताएं, जलसा का आप कैसे पहुँचे? जलसा का भाईजान हम पहुँचे हैं यहाँ पे रिंग रोड की तरफ से। मैं चुंगिया मस्जिद का रहायशी हूँ और हमें पता था ये भगोड़े गलियाँ भी बंद करेंगे और इन्होंने पानी छोड़ के, ताकि ग्राउंड में पानी इतना भर दिया इन्होंने, लेकिन इनको ये नहीं था पता कि अल्लाह पाक की रहमत भी होनी है। फिर अल्लाह पाक की रहमत भी हुई, फिर भी लोग समंदर की तरह पहुँचे वहाँ पे इन्होंने इतनी पुलिस बुलाई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे थे कि वो बूट उतार रहना भूल गए थे जल्दी में, लेकिन हमें पता था क्योंकि हमने पख्तूनों ने आगे भी इनका डट के मुकाबला किया है। मैं अपने सब पख्तून भाइयों से, दीर, मर्दान, स्वात, चित्राल, कागान, नारान, जहाँ से ये मेरे भाई आए, मैं खुद उशेरे दीर का हूँ और मैं यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि मैंने अपने बक्से से, अपने घर से, अपने बच्चों के 40,000 रुपये निकाल के 100 बंदों का बारबेक्यू, मैं बारबेक्यू का शेफ हूँ, और कावा, पेशावरी कावा, मुझे पता था मेरे पख्तून भाई ना कावा पी के ना और दलेर हो जाते हैं। तो मैंने किसी MNA, किसी MPA से मैंने 10 रुपये भी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी जेब से मैंने उनकी खिदमत की है, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे नहीं आपके भी मेहमान हैं, ताकि ये गांव में बताएं कि यार लाहौरियों ने हमारी हौसला अफजाई की है। और राना सनाउल्लाह, मैं कहता हूं कि बाज आ जाओ यार, अल्लाह की कसम बाज आ जाओ। अगर अब इमरान खान की हुकूमत नहीं भी रहेगी ना, फिर भी हम आप लोगों के घरों में घुस घुस के मारेंगे आप लोगों को। ये बात सुने, कल जो खान साहब आए, कल जलसा किया, उसके बाद सुबह जो पैगाम राना सनाउल्लाह ने दिया, उन्होंने बोला कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, अगर इमरान खान रहा हम नहीं रहेंगे, हम रहे इमरान खान नहीं रहेगा। लेकिन उनका यही पैगाम है कि हम इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं। आप क्या बोलेंगे राना सनाउल्लाह को? जब एक बंदा कह देता है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो उससे बढ़ के बात नहीं। राना सनाउल्लाह बगारत इंसान, मूंछों वाले बांदर, तुम हाई कोर्ट हम आए थे, तुम कहाँ थे? हम चेरिंग क्रॉस आए थे, तुम कहाँ थे? हम इस्लामाबाद गए थे, तुम कहाँ थे? हम फिर मीनार पाकिस्तान गए थे, तुम कहाँ थे? खुदा की कसम, हाई कोर्ट में पुलिस वाली गाड़ियों में कप्तान के झंडे बांध के हम पुलिस की गाड़ियों में अल्लाह की कसम बैठे थे। मैंने कहा था, ओ पुलिस वालों के संगलियाँ कहाँ है? राना सनाउल्लाह जंगले कहाँ है? बगैर तो अब कितने इमरान खान को गिरफ्तार करोगे? एक एक घर से इमरान खान निकलेगा, लोगों को शऊर आ गया है, अब लोग निकलेंगे। अगर इमरान खान हुकूमत में ना भी रहेगा, फिर भी राना सनाउल्लाह कोई तुम्हें छोड़े ना छोड़े, पर आशिक खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मरियम औरंगजेब कहती है इमरान खान एक माचिस की तीली लेके पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है और वो आग लगाना चाहता है। मरियम को मैं ये कहूँगा कि कैप्टन सफदर क्यों नाराज है? मरियम परेशान ना हो। मरियम औरंगजेब, कैप्टन सफदर मुझे पता चला थोड़ा सा नाराज है, लेकिन मरियम परेशान ना हो। तुम लाल जोड़ा सिलवाओ, आशिक खान तुम्हारे साथ तीसरी शादी के लिए तैयार है। ओए फजूल डीजल, मैं तुझे कहता हूँ, मैं फजलुर रहमान भी नहीं कहूँगा, फजूल डीजल, तुमने 1100 रुपये के आटे पे ज़मीन गर्म करनी थी, अब तेरी ज़मीन गर्म करनी कहाँ चले गई? तुमने इस्लामाबाद में इस्लाम के लिए नहीं, अपने बच्चों को सीट दिलवानी थी, और बिलावल जरदारी ने उसको दिलवानी थी, और नवाज शरीफ ने मरियम को दिलवानी थी, शहबाज शरीफ ने वो कुकड़ी मुर्गी को, जिसको लबल्टी में मैंने ज़िबा किया है, उसको दिलवानी थी। लीडर वो है जो गोलियां खा के भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वो बेगोड़ो कहते हो कि माचिस की तीली और मंजी के नीचे छुपा हुआ है। मरियम पाइनएप्पल खाओ, सर्जरी अपना चेहरा बिल्कुल A1 करो। आशिक खान दूल्हा बन के जल्द आ रहा है। अच्छा, मुझे
یہ بتائیں مریم نواز جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان زمان پارک میں جو بیٹھا ہے وہ ڈون بن کے بیٹھا ہوا ہے، پنجاب پولیس کی بات کی جائے، کوئٹہ پولیس کی بات کی جائے، اسلام آباد پولیس کی بات کی جائے، وہ گرفتار نہیں کر سکتے، ڈون ہے ڈون۔ میں یہ کہوں گا بھائی جان کہ پولیس سے اب یہ پختون ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کو نا بڑی بڑی فورسز کی تیاری کرنی چاہیے، کیوں کہ یہ پختون اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں۔ میں نے 10 گلیلے اعظم خان نیازی کے کیمپ میں دی ہیں اور الحمدللہ اپنے بہنوئی میرا فرنیچر کا کام کرتا ہے، گاؤں وہ شیر گرکی سے منگوا کے دی ہیں۔ میرے جذبات مضبوط ہیں، لیکن ہم عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اگر عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے، یہ 14 پارٹیاں مل گئی ہیں، عمران خان کو اللہ پاک بچا رہا ہے، عزت بھی اللہ پاک دے رہا ہے۔ یہ سب چور بگوڑے اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کپتان دلیر ہے، بہادر ہے اور ڈٹ کے رہے گا، اور نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ کون بچائے گا پاکستان؟ ہم لے کے رہیں گے، تیرا باپ بھی دے گا، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا، ہم چھین کے لیں گے، صفدر بھی دے گا، مریم بھی دے گی، ہم لے کے رہیں گے، عاشق کو بھی دے گی، ہے حق ہمارا، ہم چھین کے لیں گے۔ رانا ثناء اللہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میرا پشتو نعرہ وائرل ہوا ہے، ٹولو غلولو ٹولو غلولو ٹولو غلولو ٹولو غلولو مریم نواز لا رانا ثناء لا امپورٹڈ حکومت لا، باز آ جاؤ ورنہ گھروں میں گھس گھس کے ماریں گے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جی۔ یہاں پہ پاکستان طریقے سے آگے ٹائگرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم خان صاحب کو لائیں گے اور واپس لے کے آئیں گے۔ میرے جان کے پاپا چور ہے، مریم عاشق کی جان ہے، مریم کا پاپا چور ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس سے بڑھ کے بات نہیں۔ رانا ثناء اللہ بغیرت انسان، مونچھوں والے باندر، تم ہائی کورٹ ہم آئے تھے، تم کہاں تھے؟ ہم چیرنگ کراس آئے تھے، تم کہاں تھے؟ ہم اسلام آباد گئے تھے، تم کہاں تھے؟ ہم پھر مینار پاکستان گئے تھے، تم کہاں تھے؟ خدا کی قسم ہائی کورٹ میں پولیس والی گاڑیوں میں کپتان کے جھنڈے باندھ کے ہم پولیس کی گاڑیوں میں اللہ کی قسم بیٹھے تھے۔ میں نے کہا تھا اوے پولیس والوں کے سنگلیاں کہاں ہیں؟ رانا ثناء اللہ جنگلے کہاں ہیں؟ بغیر تو اب کتنے عمران خان کو گرفتار کرو گے؟ ایک ایک گھر سے عمران خان نکلے گا، لوگوں کو شعور آ گیا ہے، اب لوگ نکلیں گے۔